महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। गुरु कृपा का अद्भुत प्रसाद उदय होता है जब कोई गुरुनिष्ठ होता है। बहुत गुरुनिष्ठ थे। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी को अपने हृदयाराध्य गुरुदेव के रूप में वरण किया। एक दिन श्री जी की सेवा में पूज्य गोस्वामी जी थे। वृंदावन दास जी श्री जी के दर्शन कर रहे थे, तो उनका बाबा सुनाओ, कोई पद सुनाओ श्री जी को। तो उनका जय जय हमें तो कुछ आता नहीं है। तो उनका फिर जाओ यमुना में कूद जाओ जाके, ऐसा जीवन किस काम का। श्री जी को आप यश नहीं गा सकते, तुम पद नहीं सुना सकते। उनका जो आज्ञा। उठे। उस समय बहुत प्रवाह बढ़ा हुआ यमुना जी का था। यमुना जी के पावन तट पर गए, प्रणाम किया और कहा मेरे जीवन को स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने आदेश किया है कि आपकी धारा में अपने जीवन को विसर्जित कर दूं। कूद गए। जीव ही कूदे। अब गुरु प्रताप देखने में तो बड़ा कड़ुआ लग रहा है, लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय होता है। यमुना जी अपने महल में ले गई और कहा तुम्हें पद गाना नहीं आता, और कर कमल अपना रख दिया। बोले जाओ, श्री जी की दिव्य लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। लाखों पद के रचयिता बने, लाखों पद के। अद्भुत अद्भुत नित्य विहार रस। गुरु प्रताप आज्ञा पालन से उदय होते हैं। आज्ञा पालन कुछ भी हो सकता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिकर के साथ एक जंगल में विराजमान हुए, भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी को एक लता के नीचे विराजमान किया और कहा देखो पास में कुआं है, उससे जल लाओ। ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। जल लाया गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि ऊपर डाल थी और पेड़ दूर था, लंबी डाल थी। तो उनका देखो सिर्फ कुएं के ऊपर से डाल काटी जाए, जिससे आगंतुक कोई भी जल पिए तो दुर्गंध ना आवे। कौन काटेगा? सबने प्रार्थना की महाराज जी डाल को तो मूल जड़ के पास से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल उतना ही काटेगा वो कुएं में चला जाएगा। उनका आदेश सुना नहीं। हमने मूल जड़ के पास से डाल काटने को नहीं कहा, सिर्फ कुएं के ऊपर। अब कुल्हाड़ सही तो कुएं में जाएगा जो काटेगा। कौन काटेगा? सब मंडली थी पूरी साथ, लेकिन प्राण समर्पित करने वाले शिष्य के हृदय में कभी गुरु की आज्ञा पर प्रश्न नहीं उठता। एक उठे, साष्टांग दंडवत की। चूंकि ठाकुर जी साथ थे तो रसोई अमनिया होती थी, तो उसके लिए कुल्हाड़ भी रखते थे। लकड़ी को अमनिया करके रसोई लायक बनाने के लिए कुल्हाड़ ली। धीरे धीरे डाल से चढ़कर वहां आए और ऐसे पकड़ा, बिल्कुल कुएं के ऊपर डाल थी, और उतना ही काटना जितना गुरु आ गया। तो ऐसे काटा। जब पूरी काटी तो नीचे गई। सब हाहाकार मच गया। कुल्हाड़ डाल से तो नीचे कुएं। वो गुरुदेव आनंद में मगन है। सबने कहा महाराज जी उसको निकाला जाए। वो सुन ही नहीं रहे। ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद मगन बैठे हैं, मानो प्रभु की कोई दिव्य लीला देख रहे हो। ऐसा ही हुआ। वो शिष्य कुएं में गिरते ही सीधे साकेतपुरी उनको ले गए भगवत पार्षद। सियाराम जी की साष्टांग दंडवत की। प्रभु ने कहा तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना उच्छिष्ट दिया, अपनी प्रसादी माला दी और कहा जाओ। तो भगवत पार्षद कुएं से उनको उठाया तो अद्भुत तेज जय हो नमो नमः ऐसे शब्द हो रहे थे। देखा वो कुएं के बाहर आ गए। सबने पूछा कि तुम्हें चोट नहीं लगी? बोले नहीं। डाल से गिरते ही साकेत धाम के भगवत पार्षद आए और मुझे साकेत धाम ले गए। मेरे प्राणाराध्य सियाराम जी का दर्शन हुआ। ऐसा प्रसाद में, ये देखो प्रसादी माला भी दी।
गुरु जी अभी भाव में ही बैठे हुए। सब शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे भी सियाराम जी के दर्शन। तो उनका जब तक प्राणों का मोह है तब तक सियाराम के दर्शन के, जब अपना अस्तित्व मिटा दे तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये अस्तित्व मिटाना बहुत कठिन है। विषयों में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन प्रभु के लिए एक जन्म का अस्तित्व समर्पण करना बहुत कठिन है।